बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आयशा राहिल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आयशास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज की वीडियो होने वाली है हर लड़की के लिए स्पेशल, क्योंकि जब मैं भी ऐसी वीडियोस देखती थी तो मेरे लिए भी वीडियो देखना बहुत ही शौक़ से देखती थी ऐसी वीडियो, और बहुत स्पेशल होता था ये वीडियोस देखना। जब किसी और ब्लॉगर्स की वीडियो देखती थी, उनकी मेकअप कलेक्शन देखती थी तो बहुत मज़ा आता था। तो जैसे मुझे मज़ा आता था, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को भी मज़ा आएगा ये मेकअप कलेक्शन देखने का तो ये जो मेकअप कलेक्शन है ना, ये जब से मैंने अपना यूट्यूब का सफ़र शुरू किया है ना, ये उस वक्त से लेकर अब तक जो मैं मेकअप यूज़ करती आई हूँ ना, ये सब मेकअप वो है। तो जो मैंने मेकअप बाय किया है, वैसे मैंने आपको सब दिखाया है, लेकिन उस वक्त स्क्रीन में इतना कुछ समझ भी नहीं आता और नज़र भी नहीं आता। तो आज मैं आपको सब मेकअप कलेक्शन अपनी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया, क्या क्या यूज़ किया, इनको यूज़ करने से मुझे कैसा फ़ील हुआ और बाय करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो शुरू वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कहीं ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप मेकअप बाय करना चाहते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा मेकअप बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सारी है मेरी मेकअप कलेक्शन जो आप देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे ये पैलेट्स पड़े हैं, ये सारे पैलेट्स हैं मेरे जो मैंने लिए हैं। ये ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज़ हैं, ये मिस रोज़ के सारे कॉस्मेटिक्स हैं, और ये ब्यूटीफाई बाय आमना के सारे कॉस्मेटिक्स हैं। ये लैशेज़ हैं, ये कुछ और लैशेज़, और ये सब पैलेट। और ये मैं आपको बताऊंगी कि यूट्यूब पे आने से पहले भी मेरे पास कुछ मेकअप था जो मैंने अलग करके यहाँ पे रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये काशिश के प्रोडक्ट्स हैं सारे। ये देखें, मुझे ना असल में मुझे बहुत शौक़ है कि मैं जो अपना मेकअप जिस तरह पैक हुआ होता है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही पैक करके रखती हूँ। ये देखें, मैंने सारे वैसे ही पैक, मैं इनके डब्बे फेंकती नहीं हूँ, मैं ये डब्बों में ही दोबारा डाल के रखती हूँ। इससे मेकअप भी सिक्योर रहता है। लेकिन इतना उसके बावजूद भी जो मेरे बच्चे हैं ना, उन्होंने मेरी 2-3 पैलेट्स ऐसे ख़राब की हैं जो कि मैं आपको दिखाऊँगी। ये काशिश का है, इसमें सारी काशिश की मेकअप सब कुछ, ब्रशेज़ और जो भी ये आई लैशेज़, ये सब कुछ काशिश का पड़ा हुआ है। और ये कुछ लैशेज़ हैं मरियम परवेज़ की। ये सब मेकअप है, उनमें से कुछ मेकअप ऐसा भी, ये पाउच है, इसमें भी कुछ है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा जो है पहले ब्रशेज़ सेट जो मैं यूट्यूब पे आने से पहले यूज़ करती थी, ये वो है। और चलें, अब ये जो सारा मेकअप है ना, मैं आपको खोल के तरतीब से 1 बाय 1 दिखाऊंगी। ये मैं ऐसे ही रखती हूँ, जब भी मैं मेकअप से फ़ारिग होती हूँ तो मैंने ऐसे ही पैक करके हर चीज़ को रखती हूँ, ताकि इससे मेरा मेकअप जो है ख़राब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग रहे। लेकिन अगर कभी रह जाता है तो बच्चे क्या हाल करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो ये देखें, ये मैंने सारे अपना मेकअप जो कलेक्शन है ना, वो सारे ऐसे खोल के आपके सामने रख दिया है। ये देखें, ये आईब्रो पोमेड हैं, ये कुछ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर हैं, इल्यूमिनेटर हैं, ये फाउंडेशंस हैं, ये जो है कुछ आईलाइनर, पेंसिल और लिप लाइनर्स हैं, ये सीरम्स हैं, ये मेकअप फिक्सचर है, प्राइमर है, हाइलाइटर है, और ये आई लैशेज़ हैं सारी। देखें, ये सारी ब्यूटीफाई बाय आमना की हैं, एस्टी लंदन की हैं, कुछ काशीज़ की हैं, क्रोलॉन की हैं, और ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का मेकअप ब्रश। अभी देखें, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ खोल के रखा है, और जितनी जगह थी टेबल पे ना, उतने मैंने ना लगा दिए हैं। बाकी कुछ उधर पड़ा है और कुछ ये रैपर वगैरह पड़े हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपको सब कुछ 1 बाय 1 दिखाऊंगी। और ये जो मेरा पुराना मेकअप है ना, इसको तो मैंने नहीं छेड़ा, ये मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं पहले क्या यूज़ करती थी। तो अब 1 बाय 1 हम हर मेकअप को देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम प्राइमर से, ठीक है। मैं अपने प्राइमर दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने प्राइमर हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं प्राइमर की। मेरे पास यहाँ पे 2 प्राइमर हैं। एक है ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर फेट फाउंडेशन प्राइमर, और एक है मिस रोज़ का प्राइमर। दोनों ही प्राइमर मेरे 2 प्राइमर मेरे पास हैं। दोनों ही प्राइमर बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे ब्यूटीफाई बाय आमना, क्योंकि ये तो मैं शुरू से यूज़ करती आ रही हूँ। यूट्यूब पे आने से पहले भी मैं इसे यूज़ करती थी। ये बहुत अच्छा है। दोनों प्राइमर्स की बात की जाए तो दोनों बहुत अच्छी हैं।
सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये है मेरे पास सीरम्स, हाइड्रेटिंग सीरम्स, यानी कि एज अ मेकअप हम जब हाइड्रेशन के लिए सीरम्स जो यूज़ करते हैं वो मेरे पास ये हैं। बाल किधर से आ गया मेरे पास है काशीज़ का हाई डेफिनेशन एलिक्सर मॉइस्चर। इसे आप बिफ़ोर मेकअप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। और ये है प्रो बेस MUA मेकअप अकेडमी का, ये बहुत अच्छा है, इसे मैंने यूज़ किया ख़ास तौर पर सर्दियों के सीज़न में जो है ना, ये बहुत अच्छा है, कवरेज देता है। इसमें गोल्ड फ्लेक्स हैं, तो इससे जो है ना आपकी स्किन बहुत ही शाइनी और ग्लोई नज़र आती है। दूसरा सीरम है ब्यूटीफाई बाय आमने का स्नो गोल्ड सीरम। इसे मैंने ना इतना यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। जब मैं यूज़ करूँगी तो इसके बारे में आपको बताऊँगी। बहरहाल ये दोनों जो हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, इनको मैंने यूज़ किया है। और ये है मेरे पास 3 आईब्रो पैलेट्स। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट, ये है मिस रोज़ की पैलेट और ये है मेकअप अकेडमी की पैलेट। जब सब मैंने यूट्यूब के लिए मेकअप लिया था तो मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का मेकअप लिया था, क्योंकि पहले जब मैं यूट्यूब वीडियोस देखा करती थी तो हर ब्लॉगर यूज़ करता था, तो मेरे भी दिल में ये आता था कि मैं भी ये लेकर, और मैं यूट्यूब से पहले भी इनकी थोड़ी बहुत प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ तो वो मुझे अच्छी लगी थी। तब मैंने अपने यूट्यूब के लिए मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का मेकअप परचेज़ किया, क्योंकि इसमें सेल लगती रहती है, कभी 40%, कभी 50, कभी 80% तक भी सेल लगी रहती है। और अभी भी जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको सेल ही मिलेगी। तो ये देखेंगे, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का पैलेट आईब्रो। इसमें तमाम कलर्स हैं जो जो आईब्रोज़ के लिए यूज़ होते हैं। ये ब्रो वैक्स है, मतलब वैक्स पहले अपनी ब्रोज़ को थोड़ी सी शेप में लाने के लिए वैक्स ये यूज़ करते हैं। ये है MUA की, इसमें तो बहुत ही शेड्स हैं। ये है प्रोफेशनल। सबसे पहले मैंने ये वाली जो थी ना, जब मैंने यूट्यूब का अपना सफ़र शुरू करना था तो मैंने ये वाली आईब्रो पोमेड मंगवाई थी, क्योंकि ना मेरे पास कोई उससे पहले नहीं था आईब्रो पोमेड, तो मैंने यही ऑर्डर किया था। उसके बाद मैंने ये मिस रोज़ का ऑर्डर किया था, ये भी बहुत अच्छा है, ये सिर्फ सिंगल शेड है। उसके बाद जो मैंने ये ऑर्डर किया था ये था ब्यूटीफाई बाय आमना का। तीनों ही बहुत अच्छे हैं, ये तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये भी यूज़ किया है, ये मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया और ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। प्राइमर बताने का मैं आपको भूल गई, ये है म्यूसिन का डूई स्मूथ नॉर्मल टू ऑयली स्किन का ये प्राइमर है, और इसकी भी डूई स्मूथ आती है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। सो ये जो है ना, ये है सारी मेरी फाउंडेशन कलेक्शन। ये मेरे पास टोटल फाउंडेशन है जो मैं यूट्यूब के सफ़र पे से पहले जो मैं यूज़ करती थी वो मेरे ये 2 थे। ये है लॉरियल का इनफ्लेबल 24 आवर्स स्टे फ्रेश, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज भी फुल कवरेज है। और ये है मेबलिन का ल्यूमिनस स्मूथ, मतलब ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, ये मेबलिन का है। ठीक है, उससे पहले भी मेकअप अच्छा ही यूज़ करती थी, पता नहीं मुझे क्या होता है, मैंने जब भी अपने लिए मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं मैंने कभी भी अपनी स्किन के लिए ना कोई भी चीप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। पता नहीं ड्यूप्स भी जो होते हैं ना, मेकअप ड्यूप्स आपको पता है हर किसी के ड्यूप निकले हैं, हुदा ब्यूटी का ड्यूप है, मिस रोज़ का ड्यूप है, हर किसी का ड्यूप है, और वो यूज़ भी लोग करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी ना ऑकवर्ड सी फील होती है, मैं जब कोई ऐसा ड्यूप यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, जो भी मैंने मेकअप यूज़ किया कभी इसने मेरी स्किन को कोई भी हार्म नहीं अभी तक तो नहीं पहुँचाया, लेकिन आगे भी अल्लाह खैर करे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब भी मैंने मेकअप लिया है वो हमेशा अच्छा ही लिया है। तो पहले भी मैं ये अच्छा ही यूज़ करती थी। ये लॉरियल का था मेरे पास और ये था मेबलिन का। उसके अलावा मुझे ये स्टिक किसी ने ना बाहर से ला के दी थी, ये इसका कैप गुम हो गया है, ये मर्लिन की है, ये शायद मुझे किसी ने ना सऊदीया से ला के दी थी। ये लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन स्टिक है, इसे मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, तो फिर कभी मैं इसको ऐसे यूज़ करके देखूँगी क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेकअप मैंने अब लिया है उसकी। ठीक है, मैंने लिया था मिस रोज़ की ये फाउंडेशन मैट वेयर लिक्विड फाउंडेशन। ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छी बेज 1 है इसका कलर। मैंने जो भी फाउंडेशन बाय की है अपने, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन पे बेज जो है ना कलर वो सूट करता है, तो मैंने तकरीबन सारी बेज कलर सूट की हैं, सिवाय काशीज़ का जो मेरा ये ब्राइडल मैंने लिया था
पैकेज इसमें जो थी ना ये वाली कलर आया था, लेकिन इसकी फाउंडेशन जो है ना वो भी फुल कवरेज फाउंडेशन है। इस सिवाय इस फाउंडेशन को ना यूज़ करते हुए आपको किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो ये उससे भी हाइड कर देता है। इसका शेड सफ़ायर है, तो ये थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन टोन से, लेकिन जब मैं इसे लगा लेती हूँ तो बिल्कुल ये ना स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल स्किन टोन के साथ मैच हो जाता है। तो ये है। इसके बाद बात करते हैं, ये मैंने मेबलिन फिट मी 122 क्रीमी बेज, ये भी बेज कलर था, ये लिया था। ये भी बहुत अच्छा है। मेबलिन के तो सारे प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे हैं, जो भी आप यूज़ करें मुझे इनकी क्वालिटी हमेशा अच्छी लगी है और ये मेरे स्किन टोन के साथ भी मैच है। इसके बाद ये म्यूसिन का है, ये भी मेरे स्किन टोन के साथ मैच है। ये भी आई थिंक मैंने बेज ही ऑर्डर किया था, पता नहीं इसमें कहाँ लिखा है कलर, आई डोंट नो, लेकिन ये मेरी स्किन टोन के साथ मैच है। ठीक है। नेक्स्ट ये है रेवोल्यूशन की स्टिक, ये है F5 स्टिक और ये मैंने एक दफ़ा ही यूज़ की है। जो टिकटॉक वायरल हैक था कंटोरिंग वाला, ये स्टिक मैंने उसमें यूज़ की थी। ये भी मेरी, इसको यूज़ करने से मुझे ये हुआ कि ये ईज़िली ब्लेंड हो गई थी। तो अभी एक ही दफ़ा यूज़ किया तो इसके बारे में इतना मैं नहीं अभी आपको बता सकती। उसके बाद है ये ब्यूटीफाई बाय आमना की 2 रेडिएंट फाउंडेशन लॉन्ग वेयर मैट फिनिश। ये 2 शेड्स हैं, एक है बेज, ये देखें, एक है नेचुरल और एक है बेज। ये नेचुरल थोड़ी सी मेरी स्किन टोन से लाइट थी, लेकिन ये भी जल्दी से वो हो जाती है, लेकिन अगर इन दोनों को यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आपके पास कोई लाइट कलर की फाउंडेशन आ भी जाए, फ़र्ज़ करें जो आपकी स्किन टोन से एक कलर लाइट हो और अगर कोई डार्क कलर हो आपके पास, तो आप उन दोनों को मिक्स कर लें, बहुत ही अच्छी कवरेज आती है उसकी भी। ये हैक यूज़ करके देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेरे पास ये है FS45 क्रेलॉन की, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छी है ये और पार्लर्स में भी आपको पता है यही यूज़ होती है। मैंने मिस रोज़ के बाद जो है ये यूज़ की थी, क्योंकि मुझे सब ने कहा था कि ये ले लो। अगर ये ले लोगी तो समझोगी पूरा ही तुम्हारे पास जो है ना फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे यूज़ करो। ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच है। ठीक है। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन। इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। ये देखें यहाँ से बंद है, अभी ये स्टिकर लगा हुआ है, इसमें लिखा है 1 to 2 पम्प्स फॉर फुल कवरेज, यानी कि आप सिर्फ 1 से 2 पम्प्स लेते हैं तो आपकी फुल कवरेज हो सकती है। इसका शेड है टोस्टेड कोकोनट और ये 35 ml की शायद बॉटल है, पता नहीं कहाँ लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद इसी में ही लिखा हुआ है। हाँ जी, 35 ml की आपको भी नज़र आ रहा होगा ये बॉटल है। इसका मुझे बहुत शौक़ था लेने का, तो ये मुझे 6000 में मिली है। तो अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया। जब मैं आपको यूज़ करूँगी किसी मेकअप में तो आपको इसका रिव्यू भी दूँगी कि ये कैसी थी। तो इसका मुझे बहुत शौक़ था आपको दिखाने का भी और यूज़ करने का, यूज़ अभी नहीं कर पाई। इस वाले जो पिंक वाले बैग में था ना, वो पिंक बैग इसी के साथ मुझे मिला था एज अ गिफ्ट, तो इसी में ये फाउंडेशन पड़ी हुई थी। तो देखेंगे आगे यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है। हाँ जी, तो अब बारी आती है कंसीलर्स की। यहाँ पे मेरे पास जो हैं 3 कंसीलर्स हैं। ये जो है मैं यूट्यूब पे आने से पहले ये वाला यूज़ करती थी, ये मेबलिन का। अब तो ये बहुत पुराना है और ख़त्म भी हो गया और ये बहुत अच्छा है। ये हर वीडियो में तकरीबन यूज़ करती हूँ डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। लेकिन इसका बस मुझे ये पता है कि ये 25 शेड है। अब पता नहीं कौन सा मुझे मिलेगा, मैं अब इसको मंगवाना चाहती हूँ लेकिन ना ये नहीं पता लग रहा कौन सा है। नेक्स्ट जो है ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का रेडिएंट कंसीलर इन 02 आइवरी शेड है। ये आपके डार्क अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट मेरे पास मिस रोज़ का है, ये भी आइवरी 6 है। ये भी आपके अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए इसको जल्दी से ना ब्लेंड करना पड़ता है। सिर्फ इसकी एक ये बात है। जहाँ तक मिस रोज़ की बात है, ये अच्छा है, ये ईज़िली ब्लेंड भी हो जाता है। ये वाला, ये भी कंसीलर है इरेज़र, ये इंस्टेंट एज रिवाइंड मेबलिन का कंसीलर है। इसमें ये पफ सा बना होता है, ये अंडर आई एरिया के लिए। ये शेड न्यूट्रलाइज़र है, न्यूट्रलाइज़ कर देता है आपके अंडर आई एरिया को। ये भी बहुत अच्छा है और ये रिकमेंड भी आप चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आई प्राइमर्स की। मेरे पास ये 2 आई प्राइमर है। ये है लशियस कॉस्मेटिक्स का आई प्राइमर, ये न्यूड आई प्राइमर है और ये बहुत 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 अच्छा है। अगर आपने प्राइमर लेना हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप यही एक प्राइमर ले लें, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद है ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर, ये भी अच्छा है, लेकिन जो बात मुझे लशियस कॉस्मेटिक्स में नज़र आई है ना, वो अभी इसमें नहीं आई। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कंटूर पैलेट्स की। मेरे पास ये 2 कंटूर पैलेट हैं। ये है मिस रोज़ का कंटूर पैलेट, इसमें ये सारे कंटूर शेड्स हैं, और ये है काशीज़ का कंटूर पैलेट। ये है LA गर्ल का प्रो कंसील, ये भी कंटूरिंग के लिए ही यूज़ होगा। इसका शेड मुझे याद नहीं है, आई थिंक इसका शेड ये लिखा हुआ है, एस्प्रेसो शेड है इसका, ठीक है। और ये है निक्स की कंटूर पैलेट, यहाँ से ये कंटूर पैलेट और यहाँ से ये हाइलाइटर है, 2 डू है ये। और ये है ब्यूटीफाई बाय आमना की कंटूरिंग, ये क्रीम कंटूर है ये ब्यूटीफाई बाय आमना की। तो ये सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो अगर मैं किसी को कहना चाहूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो आपके लिए जो पाउडर कंटूरिंग है ना, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपसे ईज़िली ब्लेंड हो जाएगी। क्योंकि अगर आप क्रीम कंटूर यूज़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ब्लेंड होने में मसला होता है। तो अगर आप एज अ बिगिनर, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी, यू कैन यूज़ अ पाउडर कंटूर इंस्टेड ऑफ क्रीम कंटूर। तो अब बात करते हैं कंप्रेस पाउडर की, जो हम यूज़ करते हैं, फेस पाउडर जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं फेस पाउडर। अब बात करते हैं उनकी। ये है मेरे पास, यहाँ से शुरू करते हैं, ये है मिस रोज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये है 02 शेड, ये अच्छा है, अच्छी कवरेज देता है ये भी। ये है म्यूसिन का, ये 3 in 1 में जो आया था, फाउंडेशन था और प्राइमर था और ये शीर प्रेस पाउडर था। ये 1450 का मुझे ये 3 चीज़ें मिली थी, तो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट ये है काशीज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी बहुत अच्छा है। ये शेड नंबर है 03। इसे आप अगर अलग से भी यूज़ करें ना, तो ये अच्छा लगता है। देन उसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट जो है, ये है ST लंदन का FS45 है, मेरी स्किन टोन के साथ मैच है। ये ड्यूअल वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर है। अगर मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं सिर्फ इसे यूज़ कर लेती हूँ। वो मैंने अपनी जो इजी समर हेयर स्टाइल में मैंने सिर्फ इसे यूज़ किया था बस, और कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना कोई ब्लश, ना लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक, और सिर्फ ये यूज़ किया था इसे, और आई लैशेज़ लगाई थी बस, और कुछ नहीं किया था। तो ये बहुत अच्छा है, इसको मैं अपने पास ही रखती हूँ और कहीं जाना होता है तो सिर्फ ये यूज़ करती हूँ बस। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेटिंग पाउडर, लूज़ पाउडर और जो भी मेरे पास पड़ा है उनकी। मेरे पास यहाँ पे 3, एक ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर मेरे पास एक ही है, और ये क्रेलॉन का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है TL11 में। यहाँ पे अगर आप मेरे पास जो है FS45 है स्टिक, तो उसके साथ जो है ना, ये TL11 और TL9 जो हैं वो परफेक्ट ट्रांसलूसेंट पाउडर जाते हैं। अगर आपकी वीटी स्किन टोन है, यानी कि वीटी स्किन टोन अगर किसी को नहीं पता, जैसे एशिया की जो ज़्यादातर स्किन टोन होती है वो वीटी स्किन टोन होती है। अगर आपको पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है तो सॉरी, इनको मैं कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो उसके हिसाब से जो TL11 और TL9 जो है ना, वो वीटी स्किन टोन्स पे जाते हैं। तो मेरे पास ये एक ट्रांसलूसेंट पाउडर है। इसके बाद रेडिएंट बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर है, इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है। ये भी बनाना शेड में है, ये देखें बनाना शेड है इसमें, ये थोड़ा येलो सा होता है। ये भी वीटी स्किन टोन के लिए अच्छा जाता है, बहुत अच्छा है ये भी, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। इसके साथ मेरे पास एक सेटिंग मैट लूज सेटिंग पाउडर है। ये जो है यूट्यूब पे आने से पहले मेरे पास ये होता था, यही मैं यूज़ करती थी। ये मिनीसो का है, ये मैंने मिनीसो से लिया था और ये आइवरी शेड में है। तो मेरे पास ये 3 अच्छा है, ये भी साथ ना सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए ट्रांसलूसेंट, ये सब एक ही पड़ा है, एक ही ट्रांसलूसेंट पाउडर है, एक ही बेकिंग पाउडर और एक ही सेटिंग पाउडर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्यूमिनेटर्स की, जैसे कि हाइलाइटर्स होते हैं, तो ये लिक्विड में है
हाइलाइटर, ये लिक्विड हाइलाइटर्स हैं। ये एसटी लंदन का है, मून शेप है आई थिंक, हाँ जी मून ग्लो है, मून ग्लो हाइलाइटर है, ये देखें। और ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसे ऐसे हिला के अच्छी तरह और फिर इसे यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा, आप इसे अपनी फाउंडेशन के साथ मिक्स कर लें, अपनी बीबी क्रीम जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ मिक्स कर लें, इवन कि आप इसे अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स कर सकते हैं। इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है, आपका फेस एकदम से ना ग्लो करने लगता है। अगर आप खाली मॉइस्चराइज़र के साथ इसे अप्लाई करें तब भी आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा। ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर हम बात करें म्यूसिन की, इनकी कवरेज बहुत अच्छी है। ये दो तो मैंने अब वीडियो में यूज़ किए थे फाउंडेशन के साथ, ये रह गया था, इसे अभी तक यूज़ नहीं किया। ये पिंक पिंक सा शेड है, ये सिल्वर सा है और ये थोड़ा थोड़ा गोल्ड में आता है। तो ये भी बहुत अच्छे हैं इनकी। ये इतना सा भी यूज़ करने से ना इनकी कवरेज बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बीबी और सीसी क्रीम की। ये जो बीबी और सीसी क्रीम है ना, ये मैंने यूट्यूब के आने से पहले ये मेरे पास मौजूद थी। अब उनके बाद मैंने कोई बीबी और सीसी क्रीम नहीं ली। बीबी और सीसी क्रीम का ये फ़ायदा होता है कि आप इसे जैसे फाउंडेशन नहीं रोज़ यूज़ करना चाहते तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको फाउंडेशन का ही इफ़ेक्ट देती है, लाइट कवरेज होती है, आप बाहर आराम से इसे यूज़ करके जा सकते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं, ख़ास तौर पे ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो लैक्मे की है और ये अच्छी भी है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। अब बात करती हूँ मस्कारास की। मेरे पास यहाँ पे ये 5 मस्कारा हैं। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का मस्कारा। अगर लाइट कम हो गई है तो लाइट सॉरी कहती हूँ क्योंकि लाइट चली गई है, सिर्फ यही बाहर की मैंने खिड़की खोली हुई है, इसी से थोड़ी बहुत जो लाइट आ रही है वही है। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का मस्कारा, ये है काशीज़ का जाइंट मस्कारा, ये है एसटी लंदन का ल्यूमिनस लैशेज़ वॉल्यूम मस्कारा, ये है मैबलिन का कोलोसल एक्सट्रीम वॉल्यूम और ये है मिस रोज़ का मस्कारा। ठीक है, जहाँ तक बात की जाए ब्यूटीफाई बाय आमना की, तो इनका मस्कारा मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। बाकी इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मस्कारा ना इतना वॉल्यूम नहीं देता आपकी लैशेज़ को। सो मेरी तरफ से ये रिकमेंड नहीं है, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। बात करें काशीज़ की, तो काशीज़ का मस्कारा बहुत अच्छा है। जाइंट ब्रश मस्कारा जो है ये आपकी लैशेज़ को एकदम से वॉल्यूम देता है। ये है एसटी लंदन का, ये भी ठीक है। और ये है मैबलिन का कोलोसल, ये बहुत अच्छा है। इसकी जो लैशेज़ को जो कर्ल करता है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर्ल करता है मेरे। और ये है मिस रोज़ का, जो आपने अगर मेरी 5000 वाली वो डील देखी थी मिस रोज़ की, जो मैंने प्रोडक्ट्स बनाई थी, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें 5000 में ये सब चीज़ें मुझे आई थी, जिसमें मस्कारा था, आईलाइनर था और बहुत मतलब हर चीज़ थी वो 5000 की डील में। तो वो देखिएगा, उसमें वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया भी हुआ है और वही उन्हीं प्रोडक्ट से मेकअप भी करके दिखाया है। तो मेरी तरफ से जो है ना, ये मैबलिन का और काशीज़ का मस्कारा बहुत ही अच्छा है। अब बारी आती है आईलाइनर की। मेरे पास जो यूट्यूब पे आने से पहले जो मैं आईलाइनर यूज़ करती थी ना, वो ये है, ये क्रेलोन का ये आईलाइनर है, बहुत पुराना है इसका और इसका ढक्कन भी अब तो ना, ऊपर से जो कैप थी ना इसकी वो भी मुझसे गुम हो गई है। ये मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। देन ये है काशीज़ कह रही हूँ, ये है एसटी लंदन का मार्कर पेन आईलाइनर है, ये भी बहुत अच्छा है। ये अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी कि शुरू में ना आप ये पेन ही आईलाइनर लें। जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं ना, पेंसिल पकड़ने की हमारी प्रैक्टिस होती है, वैसे ये पेन से ना आईलाइनर लगाना सीखें, इससे ही ज़्यादा अच्छा आईलाइनर आप लगाना सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है मिस रोज़ का आईलाइनर, ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, ये भी उसी डील में ही था। तो ये ना थोड़ा सा ना वाटरी है, मतलब ये ना थोड़ा सा वाटरी लगता है, थिक नहीं है इतना आईलाइनर ना। इसे लगाने से ऐसे लगता है जैसे हम पानी लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर इसे लगा लेते हैं ना मेहनत करके अच्छे तरीके से तो ये बुरा नहीं लगता। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे जैसे पानी की तरह है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ना काशीज़ का जेट ब्लैक आईलाइनर, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल ब्लैक है और इसकी बहुत अच्छी लुक आती है। ये बहुत अच्छा है, सबसे फेवरेट मेरा यही है काशीज़ का, इस टाइम जो मैं आजकल लगा रही हूँ।
फाउंडेशन के जब मैं पार्ट दिखा रही थी तो उसमें एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी। ये था, मैं जो पहले यूज़ करती थी यूट्यूब पे आने से पहले, ये भी था मूज़ है, ये एसेंस का मूज़ है ये। तो ना ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मूज़ ना उनके लिए है जो जिनकी स्किन जो है ना वो ऑयली हो, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ना ड्राई सा होता है। ठहरे मैं आपको ये देखें, ये ना इस तरह होता है, ये थोड़ा सा ड्राई होता है और ये मेरी स्किन टोन से भी थोड़ा सा डार्क है, लेकिन मैंने इसे यूज़ किए, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप ऑयली स्किन गर्ल है ना तो आपके लिए तो ये परफेक्ट है, बेस्ट है। ये मेरा बहुत पुराना है और मैं इसे अब आजकल तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखाना था कि मैं पहले मेरे पास क्या क्या मेकअप था। अब बात करते हैं आई पेंसिल्स की, जेल लाइनर्स की और काजल वगैरह जो भी है ना वो सब लिए हैं, ठीक है। ये है सबसे पहले, ये है मिस रोज़ का काजल ब्लैक शेप में, ये देखें। और गर्ल्स ये इतना अच्छा है, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। इसको आप एक दफ़ा अपनी वाटर लाइन में लगाते हो, मजाल है जो ये वाटर लाइन से नीचे उतरे, ये तो अपने कदम भी बाहर नहीं निकालता, मतलब ये फैलता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा है ये मिस रोज़ का जो ये है, ये भी उसी 5000 की डील में था। देन मिस रोज़ की ये वाइट पेंसिल, ये भी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा इसकी लुक आती है वाइट पेंसिल। मैं आपको दिखाती हूँ, खुल नहीं रही है, आय हाय, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा दूसरे हाथ से, ये देखें ये वाइट पेंसिल है, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अब आते हैं एसटी लंदन की तरफ, तो ये हैं, इसकी भी मेरे पास ब्लैक और वाइट पेंसिल है, ये ब्लैक है और एक वाइट है। खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें, ये दोनों भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो मज़ा मुझे मिस रोज़ के ये काजल और लगाने में मज़ा आता है ना, अभी इनका इतना नहीं आता। ये भी अच्छी हैं, फैलती नहीं है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा पिगमेंटेड है। देन उसके बाद ये हैं कुछ लिप लाइनर, ये भी एसटी लंदन के हैं, ये है प्लम शेड में और ये है रेड शेड में, ये देखें ये रेड शेड में है और ये ब्राउन शेड में है जहाँ तक मुझे पता है, यस ये ब्राउन शेड है, ये देखें। और ये है मेबलिन का टैटू जेल आई लाइनर, ये भी बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा, ये ऐसे इसी ब्लू से कलर में है और बहुत अच्छा है। ये देखिए मैं आपको इसकी पिगमेंट दिखाती हूँ, फ़ोन को मुझे पकड़ना पड़ेगा ऐसे, एक मिनट में बल्कि लाइन लगा, ये देखें ये है ये वाला जेल आई लाइनर, ये ब्लू का। और ये जो है ना ये MUA का ग्रीन वाला लाइनर है, लेकिन ये मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, इतना मतलब ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बहुत ना ज़ोर से इसको लगाना पड़ता है तब जाके इसके कई पिगमेंट आता है। लेकिन ये मेबलिन का तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ये देखें। बात करते हैं ब्रॉन्ज़र की, तो मेरे पास यहाँ पे ये एक ही ब्रॉन्ज़र है, वो भी ब्यूटीफाई बाय आमना का टैन बॉन्ड मैट ब्रॉन्ज़र, ये भी बहुत अच्छा ब्रॉन्ज़र है। ये मैं ऐसे खोल के दिखाती हूँ, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। ये एक ब्रश है इसके अंदर, ठीक है, और ये नीचे आपकी प्रोडक्ट है, पता नहीं अब आपको अंधेरे में इतना नज़र आ रहा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है। ये एक शीशा मिरर भी लगा हुआ है और ये ऐसे ना बिल्कुल मैग्नेट है, फ़ौरन ही बंद हो जाता है। ये इसका ब्रश है, ये भी बहुत अच्छा है। अब बारी आती है जी मेकअप फिक्सचर के बारे में। ये किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सचर है, यानी कि जब मेकअप ख़त्म होता है तो एंड में उसे फिक्स करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम इसे मेकअप सेटिंग स्प्रे भी कहते हैं। ये सबसे पहले मैं ये यूज़ करती थी, मेकअप मेरे पास सब था लेकिन मैं यूज़ सब कुछ करती थी, अगर यूट्यूब पे भी नहीं थी तो मेकअप में सब यूज़ करती थी जो क्योंकि मुझे मेकअप का शौक़ था, इसलिए मैं हर वो मेकअप चीज़ लेकर रखती थी और उसे यूज़ भी करती थी। ये किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सचर है, और मेरे पास ये है मिस रोज़ का मेकअप फिक्सचर और ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का मेकअप फिक्सचर। तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहता है इन तीनों से मेकअप। मेरे पास अब ये मतलब 3 की रेंज है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आई लैशेज़ के बारे में। यहाँ पे देखिए मेरे पास मुख्तलिफ़ उसकी आई लैशेज़ हैं, ब्यूटीफाई बाय आमना की आई लैशेज़ हैं, ये करलोन की हैं, ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना की, ये मरियम परवेज़ की हैं, ये एसटी लंदन की हैं और ये जो है ना ये काशिश की हैं।
ठीक है, अगर फेवरेट्स की बात की जाए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर बात की जाए ना तो मेरी जो फेवरेट है ना वो ब्यूटीफाई बाय आमना की हैं। अगर ये नो डाउट ये महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इनकी डील्स ना चल रही होती हैं। उन डील्स में ना ये आपको बहुत ही रीज़नेबल में मिल जाएगी। आप अगर उनकी डील्स देखें तो बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके की डील्स होती हैं। डील्स में लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, इतनी महंगी भी नहीं मिलेंगी। और अगर बात की जाए ना काशिश की लैशेज़ की, तो ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ये ब्राइडल डील ली है ना तो मैंने अपने पैसे ना वेस्ट किए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने कोई काशिश की प्रोडक्ट लेनी है ना तो आप 1 बाय 1, मतलब अगर आपको एक फ़ाउंडेशन लेनी है तो आप एक ही फ़ाउंडेशन वो ही मंगवाएं, बीच में ये ब्राइडल पैकेज ना लें, क्योंकि इसमें नहीं पता आपको कि आपको क्या मिल जाए। क्योंकि इन्होंने कई चीज़ें ना मुझे नहीं दी, जैसे प्राइमर नहीं दिया मुझे, और ब्लश का पैलेट नहीं था, मिसिंग था ये सब चीज़ें। तो एक ब्राइडल पैकेज में तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ब्लश के बगैर अब ब्राइडल क्या करेगी, है ना, सोचने वाली बात। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने मेरी वो वीडियो देखनी है काशिश के मेकअप वाली जो मैंने ये मंगवाया था, तो मैं इसका लिंक दे देती हूँ, आप उसमें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर बात की जाए मरियम परवेज़ की आईलैशेस के बारे में, तो ये भी बहुत अच्छी हैं। जैसे ब्यूटीफाई बाय आमना की अच्छी ना, वैसे ये भी बहुत अच्छी हैं, मुझे वैसे ही लगी। और ये थोड़ी सी सस्ती हैं, ये 1400 की। लेकिन अगर आप इनकी अलग से कोई लैशेज़ लेना चाहें, अलग से जो मैं आपको एक्चुअल प्राइस बता रही हूँ वो 3000 कुछ की मिलती हैं ब्यूटीफाई बाय आमना की। लेकिन इनकी डील जैसे कि मैंने बताया ना चल रही होती है, सेल लगी होती है, तो ये सेल में आपको सस्ती मिल जाएंगी, ठीक है। और ये हैं एसटी लंदन की, ये भी अच्छी हैं। और ये ब्यूटीफाई बाय आमना की, और ये हैं क्रलॉन की। इनको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं फिर यूज़ करूँगी तो बताऊँगी, ठीक है। ये हो गई आईलैशेस की बारी। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं हाइलाइटर्स की। ये देखें, ये है मेरे पास हाइलाइटर्स, और ये देखेंगे मेरे हाइलाइटर का हाल। यही मैं आपको बता रही थी, ये मेरे बेटे का कमाल है। देखें, उसने एक एक कलर चेक किया और ना ये इसका हाल ये कर दिया। इतना मेरा दिल दुखा है ना, इतनी महंगी पैलेट जब आप लेते हो और उसका अगर ये हाल हो जाए ना तो बड़ा दिल दुखता है। इसको मैंने इसको वो करके रखा था, बस थोड़ी सी मेरी मिस्टेक के वो मेकअप ना यहाँ पड़ा रह गया कहीं पे, मैं उसे उठाना भूल गई मेकअप करने के बाद, और उसका हाल जो था ना ये हो गया। देखें, इतनी मैसी कर दी है उसने पैलेट कि मैं इसको अब खोलती भी नहीं हूँ, दिल नहीं करता खोलने का। अच्छा, नेक्स्ट है, ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना की ही पैलेट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है विक्टोरियन रिचुअल ब्यूटीफाई बाय आमना। तो इसमें जो है ना ये 2 शेड्स जो हैं वो हाइलाइटर हैं, और ये 2 शेड्स जो हैं ना ये ब्लश के हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ही पिगमेंटेड हैं। इनका मैं पिगमेंट आपको चेक कराती हूँ, पिगमेंटेड वो भी बहुत है, ये बहुत अच्छी है। इतनी पिगमेंट है ना, इसका आप थोड़ा सा भी लगाएंगी तो बहुत ही इसका इफेक्ट आता है। ये देखें कितना है पिगमेंटेड, ये ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मेरे पास जो है नेक्स्ट ये है काशिश की लिविंग डॉल हाइलाइटर पैलेट। ये देखें, पैकेजिंग इसकी सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है। और ये देखें, ये पैलेट देखें, ये भी बहुत पिगमेंटेड है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ही लगाने से ही इसका पिगमेंट पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है मेरे पास मिस रोज़ की पैलेट, और ये भी बहुत अच्छी है। अच्छी है, बस ठीक है। इसको थोड़ा सा ना आपको ना ज़रा ज़्यादा लगाना पड़ता है, फिर ये जाके कहीं लगता है। ये देखें, ये भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ये मैंने बहुत डीपली ना इसे रब किया है, इसलिए इसका पिगमेंट आया है। लेकिन आप अगर बिगिनर है ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है मिस रोज़ का हाइलाइटर ग्लो किट, ठीक है। और जो मैं पहले जो मेकअप यूज़ करती थी उसमें से ये एसेंस का है, एसेंस का सो ग्लो क्रीम हाइलाइटर है ये भी बहुत अच्छा है। इसकी पिगमेंट भी क्रीम की तरह लगता है, जैसे आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं ना। ये देखें, ये वाले इस उंगली में स्वैच करके दिखाती हैं। देखिए, हाइलाइटर सारे ही अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा ना हो, सबकी पिगमेंट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं।
अब बारी आती है ब्रशेस की। यहाँ पे मेरे पास ये है ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेस। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाले ब्रशेस लें, इसमें सब कुछ है। देखिए इन ब्रशेस की ख़ास बात बताऊँ क्या है कि बिगिनर्स को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में कि कौन सा ब्रश किसके लिए यूज़ होता है। अब देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, धुंधला हो, इधर लिखा हुआ है कि ये ब्लेंडिंग में आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्रॉन्ज़र है, एज यूज्ड एज अ ब्रॉन्ज़र, मतलब ये ब्रॉन्ज़र के लिए फेस होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ये यूज़ एज अ हाई फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये एज अ हाइलाइटर के तौर पर यूज़ होता है। इन ब्रशेस की ये ख़ास बात है कि इन पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो था ना, ये वाला जो मैंने ये था तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्रशेस थे। ये मैंने किसी वेबसाइट से ऑर्डर किया था और ये जो था ना, ये मुझे मिला था आई थिंक 1000 की रेंज में मिला था। ये पहले मैंने ये लिया था जब मुझे ब्रशेस की पहचान नहीं थी। इसके ब्रिसल्स में और इसके ब्रिसल्स में ना थोड़ा सा फ़र्क है नाजुक ये भी, लेकिन जो वो है ना ब्रिसल्स वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसमें सब रेंज है ब्रशेस की जो मैंने ऑर्डर किए थे, सब कुछ है। ये फ्लैट ब्रश भी हैं, हालांकि उसमें ये फ्लैट ब्रश नहीं है, उसमें थोड़े ब्रशेज़ हैं, लेकिन आप बिगिनर के लिए ना वो बहुत है, इनफ है, वो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ब्यूटीफाई बाय आमना का वो लीजिए। और ये जो है ना, ये हैं काशिश के ब्रशेज़ जो मुझे उस डील में आए थे। ये भी अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, इनके ब्रिसल्स भी सॉफ्ट हैं, ये भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। मेरे पास कोई भी ऐसा ब्रश नहीं है जो मुझे जिससे ब्रशेस सेट नहीं है जिससे मुझे ये फ़ील हुआ हो कि ये मेरे फेस पे ना बहुत सख्त लगते हैं। कोई भी सख्त नहीं है। ये भी अच्छा है, ये पूरा ये भी अच्छा है। था ये बहुत सस्ता, लेकिन ये अच्छा चल गया और इसने मुझे बहुत हेल्प दी है, इससे मैंने बहुत मेकअप किए हैं। और ये भी अच्छा है। और ब्यूटीफाई बाय आमना का तो है ही अच्छा। तो एज़ अ बिगिनर मैं आपको कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छा जी। तो अब बात करते हैं हम आई शेड्स पैलेट की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हैं मेरे सारे आई शेड पैलेट्स जो मैं यूज़ करती हूँ डिफरेंट मेकअप लुक में। तो सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट जो मेरा पैलेट है ना, वो है जैकलिन हिल का पैलेट। ये बहुत अच्छा है, इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। और ये मॉर्फी का, ये देखें, ये वॉल्यूम 2 है। सॉरी, एक पैलेट मैं आपके सामने रखना भूल गई, वो भी रखती हूँ, अभी रख लेते हैं हम। ये है मिस रोज़ का पैलेट, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें ग्लिटर्स भी हैं और ये भी उस डील में आया था, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो पिगमेंट्स की बात की जाए ना, इसके पिगमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट मेरी फेवरेट है ये मतलब ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट, ये भी बहुत अच्छी है। और ये सारी न्यूड पैलेट है, ये MUA की न्यूड पैलेट है, ये सबसे पहले मैंने लिया था। फिर ये है काशिश की 3 पैलेट्स, ये है जैस्मीन पैलेट, ये है मखमल पैलेट और ये है डेजर्ट रोड पैलेट। और इस पैलेट की बात की जाए ना, तो ये देखें, इसके ये 2 शेड्स जो है ना, पता नहीं कैसे ख़राब हो गए। जब ये आया था ना तो इसमें एक लकीर से थी, तो मैंने एज़ इट इज़ इसको रख दिया, इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद देखें ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनको मैं कंप्लेन करूँ, क्या करूँ। लेकिन जब ये आए थे उस वक्त ये ठीक थे, ये बाद में यहाँ ख़राब हुए हैं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। तो मैं इनको फ़िक्स करने की कोशिश करूँगी, हो सकता है ये मुझसे फ़िक्स हो जाए। तो ये थी मेरी पैलेट्स की रेंज जो आपने देखी है। हाँ जी, जो अब टर्न आती है वो आती है ब्लशेस की। तो मेरे पास सिर्फ ब्लशेस यही हैं, बहुत कम है। ये है मिस रोज़ का, ये भी उसकी जो डील थी उसके साथ ये 3 ब्लश आए थे, ये अच्छे हैं। ये मैबलिन का ब्लश है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका शेड है कोरल, ठीक है। ये MUA के हैं और ये भी टूट गया था मुझसे, थोड़ा सा नीचे गिरा और ये टूट गया। इसको मैं फ़िक्स करने की कोशिश करूँगी, हो सकता है ये फ़िक्स हो जाए। और ये भी MUA का, ये और ये शेड तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। लॉली है इस शेड का नाम और इस शेड का नाम कोरल है, पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ब्लश सब अच्छे हैं, लाली इनसे सबसे आती है। दैट्स इट। हाँ जी, तो बात की जाए अगर ग्लिटर्स की, तो मेरे पास ये ग्लिटर्स हैं, ये मैंने ऑर्डर किए थे एक इंस्टाग्राम पेज से। इसमें ये 3 कलर के ग्लिटर हैं, ये सिल्वर है, ये ब्लैक है और ये है पिंक सा शेड, ठीक है। ये इनकी ग्लू है, साथ में इनकी ग्लू भी थी। तो
ये वो हैं, ये अच्छे हैं, इनको 1-2 दफ़ा मैंने यूज़ किया है। ये हैं सारे काशीज़ के ग्लिटर्स। ये काशीज़ का 3D डायमंड ग्लिटर है, ये मैंने यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा है। मैंने अपने एक मेकअप लुक में इसे यूज़ किया। ये आई ग्लोइंग शिमर है। ये तीनों चारों चीज़ें अभी तक मैंने यूज़ नहीं की किसी भी, ये वैसी की वैसी एज़ इट पड़ी हैं। ये शिमर क्वीन शिमर है, ये पिंक से कलर का और ये ग्रीन से कलर का ये है। और ये इसका नाम है आई ग्लोइंग शिमर। आई ग्लोइंग मतलब आई ग्लोइंग शिमर ही है इसके। और ये है इनके वाटर कलर, इस पे लिखा हुआ है वाटर कलर आई शेडो, शायद वाटर में डिप करके। इसका मुझे यूज़ नहीं आ रहा वाटर कलर इसे क्यों कहा गया है, शायद वाटर में डिप करके इसे यूज़ करना है। तो मैं जल्द ही किसी मेकअप लुक में इसे यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि किस लिए होंगे, ठीक है। और वो जो आपने मिस रोज़ वाली पैलेट देखी थी, ये वाली दिखाती हूँ, ये वाली पैलेट, इसमें ये कुछ ग्लिटर्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही पिगमेंटेड है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अपने हाथ पे स्वैच करके। ये देखें, जैसे ये वाला, ये देखिए थोड़ा सा ही लिया और कितनी इसकी, आप इसे वैसे आई शेड लगा के इसके ऊपर लगा लें, ये कभी नहीं आपके हटेगा। मतलब ग्लू, किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं है इसको लगाने के लिए, एज़ इट इज़ ऐसे ही यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये है मेरी लिपस्टिक्स की रेंज। आपको पता है कि अगर किसी लड़की के पास कुछ ना हो तो लिपस्टिक्स तो उनके पास बहुत होती हैं। कोई आम भी मतलब शादीशुदा लेडी हो, उनके पास अगर कुछ फेस पाउडर और लिपस्टिक तो होती ही होती हैं, अगर कुछ हो ना हो। तो ये है मेरी लिपस्टिक की रेंज, कुछ मेरी यूट्यूब पे आने से पहले की थी और कुछ मैंने बाद में। सो ये सारी ये रेंजेस हैं। अब लाइट नहीं है इसलिए मैं कलर्स इनके सही दिखा नहीं पा रही हूँ, सॉरी। लाइट चली गई है, मौसम बाहर बारिश हो रही है और इस वजह से ये जो था ये था मिस रोज़ के जो मेरा डील आई थी उसके अंदर ये पैलेट था लिपस्टिक का। इसकी खुशबू ऐसी है जैसे कोई फ्रूटी स्मेल नहीं होती, उसकी ऐसी खुशबू है, ठीक है। ये है एक पैलेट। अच्छा, अब बात करते हैं काशीज़ की लिपस्टिक्स की। ये जो है ना, ये है काशीज़ की लिपस्टिक्स 2 और ये 3, जो मैंने अभी इंट्रो में यूज़ की थी वो ये वाली थी, ठीक है। ये हैं और इनकी स्मेल जो है ना गर्ल्स ऐसी है जैसे आपके कमरे में ना फूलों की सेज सजी हो और जो उस कमरे में से महक आती है ना फूलों की, इसकी एक लिपस्टिक की स्मेल जो है ना ऐसी है, बहुत अच्छी स्मेल है इनकी। ये है इनकी लिक्विड लिपस्टिक्स, ये पिंक कलर की और ये मैरून, डार्क मैरून से कलर की, ठीक है। ये एक चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये है इनकी आई शेडो बेस। मतलब कोई भी आप ग्लिटरी आई शेडो या शिमर आई शेडो जब अप्लाई करो उससे पहले ये बेस अप्लाई करनी है। इससे जो है ना आपके जो शिमर है और जो ग्लिटर्स हैं ना वो अपनी प्लेस पे रहेंगे, ठीक है। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना की लिपस्टिक इन शेड पिंक कलर, ठीक है। ये हैं कुछ उनकी लिक्विड लिपस्टिक्स, ये है ब्रिक रेड कलर की है स्किन कलर। ये मेबलिन की लिपस्टिक है सुपर स्ट्रे, ये देखें, ये वो है सुपर स्टे मैट इंक। ये ना मुझे किसी ने दी थी, ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। ये सऊदीया कोई गया था उम्रा करने तो मेरे लिए वहाँ से ये लिपस्टिक लेकर आए थे। ये इस तरह बंद होती है, ठीक है। ये है फोकलर की लिपस्टिक, ये भी बहुत अच्छी है। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना की लिप ग्लोज़ है, ये ट्विंकल शेड में। अगर आपने कुछ ना लगाया हो तो इसे लगा लें, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मेरी पहले की लिपस्टिक्स हैं, शादी से पहले कह रही हूँ, यूट्यूब से पहले की लिपस्टिक्स हैं। ये भी पहले की लिपस्टिक्स हैं, ये देखें, ये पहले की लिपस्टिक्स हैं। ये बी क्यूट की हैं, ये पता नहीं कौन सा है, ठहरे मैं देखती हूँ। ये जेनी है कोई कंपनी, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कोई, मैं बताती हूँ। ये जेनी उस शेड की ये दोनों कलर्स हैं, ये डार्क ब्राउन है। ये जो है ना ये कलर जो है ना ये वाला, ये देखिए ये 2 शेडेड कलर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने मिनीसो से लिया था। बहुत ही लाइट सा है और ऐसे लगता है जैसे आपने लिप बाम लगाई है, एज अ लिप बाम यूज़ कर सकते हैं इसको। ये वैसे कलर है 2 शेड में, ये मैंने मिनीसो से लिया था, ठीक है। अब
जो है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको अपना सब मेकअप दिखा दिया है। ये सब मेकअप था जो मैंने यूट्यूब से पहले वाला भी और यूट्यूब के बाद अब वाला भी सब मेकअप दिखा दिए, और फेवरेट्स भी बता दिए क्या क्या मेरे फेवरेट्स थे इसमें। तो मुझे नहीं लगता अब कुछ रह गया होगा। हाँ, एक चीज़ रह गई है, बताती हूँ। ये देखें, ये है स्पंजेस, ये रह गए थे। ये देखें, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का स्पंज है, ये स्पंज है, ये ST लंदन का स्पंज है। ये मैं ना सारे धो के रखे हुए हैं, धो के ये खुश्क हो गए थे तो मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा तो धो लिए थे। अभी 2 और बाकी हैं, एक मिस रोज़ का है और एक काशीज़ का है, वो मैंने धोने के लिए रखा हुआ है। अंदर वो जब धुलेगा ना, वो मैं भूल गई थी धोना, तो मैंने अब उनको भिगो के रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह से धोऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी किसी वीडियो में जब वो सूख जाएंगे, ठीक है। दिखाऊंगी ज़रूर, डोंट टेक टेंशन। तो ये सब था मेरा जो मैं आपको दिखा दिया है। कुछ भी नहीं रहता बाकी। अगर कुछ बाकी रह गया है बाय मिस्टेक तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूंगी। और ये मेरा अब तक का मेकअप है जो मैंने अब तक यूट्यूब में लिया है। अगर इसके बाद कोई मेकअप मैं किसी वीडियो में यूज़ करती हूँ तो इट्स मीन कि वो मेरा नया मेकअप होगा। अभी नहीं है कुछ भी नया। अभी जो भी नया था जो मैंने यूज़ नहीं किया था, जैसे हुडा ब्यूटी की वो फाउंडेशन थी, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। और म्यूसिन का वो एक इल्यूमिनेटर, वो नया का नया पड़ा, वो नहीं यूज़ किया। तो वो मैं किसी वीडियो में यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मेकअप मैं यूज़ करती हूँ तो इट्स मीन वो मेरा नया मेकअप होगा, ठीक है। सो ये थी मेरी वीडियो, मेरी जो तमाम मेकअप कलेक्शन थी जब से मैंने यूट्यूब का सफ़र शुरू किया था अब तक। ये जो सारी कलेक्शन थी वो मैंने आपको दिखाई 1 बाय 1, इनका हर चीज़ दिखाई, इनका यूजेज भी बताया, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।